Hi everyone, I am Dr. Millie and in this lecture we are going to revise all the reactions of aldehyde and ketone. We will not go in detail of these reactions because we are just revising these reactions. तो अगर आपको इनका रिवीजन मतलब डिटेलली चाहिए रिएक्शंस की तो यू शुड गो टू द अनदर लेक्चर ऑफ माइंड जिसमें मैंने इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. तो आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं. बट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू रिवाइज द रिएक्शंस, हाउ टू go for the recalling of these reactions, and this is why this video is going to be a perfect video for those who are looking for the particular revision, who are looking for the revision for the exam purpose. तो ये वीडियो केवल और केवल रिवीजन के लिए है. बट हाँ, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर आप कम पढ़ने वाले बच्चों में से हैं तो भी दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस जरूर करूँगी, ऑल द रिएक्शंस बट नॉट द मैकेनिज्म पार्ट ऑफ दीज रिएक्शंस. तो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज. सो दिस इज योर कीटोन जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप दिस सी डबल बॉन्ड O इज कनेक्टेड विद द R एंड R ग्रुप बोथ द साइड, जिन्हें हम बोलते हैं कीटोन. और अगर आपका सी डबल बॉन्ड O इज कनेक्टेड विद वन साइड R एंड अनदर साइड S तो H, तो हम बोलते हैं इसे एल्डिहाइड. तो ये है हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन जो कि आते हैं इन द कैटेगरी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो सिंबलाइज करते हैं आप C डबल बॉन्ड O and this 2 dash is indicating कि दोनों तरफ there is a connection with the either R and R or R and H. ठीक है. अब यहाँ बात करते हैं which out of aldehyde and ketone is more reactive. तो ये बात आपको ऐसे समझनी होगी कि दिस कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जब ये कार्बन एक बॉन्ड शिफ्ट कर देता है टू दिस ऑक्सीजन तो इस पे हो जाता है लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस बिकम्स रिच इन द इलेक्ट्रॉन. तो अब क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज दिस R इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काइंड ऑफ, तो दिस इज गोइंग टू सपोर्ट दिस कार्बन इन द डिस्पर्जन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो ये आपका सपोर्ट दे रहा है जिसकी वजह से ये आपका कीटोन इज लेस रिएक्टिव कंपैरेटिव टू दिस वन, जहाँ पे कि दिस कार्बन इज गेटिंग ओनली सपोर्ट फ्रॉम वन साइड ओनली, isn't it? तो ये कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इज नॉट गोइंग टू बी डिस्पर्स्ड टू एट दैट एक्सटेंट जितना कि कीटोन में हो रहा है. तो आपका एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव जबकि कीटोन इज लेस रिएक्टिव. दैट इज व्हाई एल्डिहाइड इज गिवन द प्रायोरिटी इन द फंक्शनल ग्रुप सीरीज. तो आपके फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटीज होती हैं उसमें एल्डिहाइड ऊपर है कीटोन से, तो एल्डिहाइड इज गिवन प्रायोरिटी ओवर द कीटोन. तो हम ये कह सकते हैं कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव. अब बात करते हैं हाउ देयर रिएक्शंस वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो मैंने यहाँ पे रिएक्शंस की लिस्ट लिखी हुई है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस वी आर गोइंग टू डू. ठीक, तो देखते हैं व्हाट आर दीज रिएक्शंस. सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की. एडिशन रिएक्शन वो है जहाँ पे हम कुछ जोड़ने वाले हैं. कुल मिला के यहाँ पे डबल बॉन्ड है R C R डैश डबल बॉन्ड O. अब यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन एंड दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी plus, and you are going to add something to this and something to this. तो this is called addition reaction. तो डबल बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज जाएगा, माइनस पे प्लस जाएगा और प्लस पे माइनस जाएगा. दूसरी टाइप की जो रिएक्शंस है विच विल अंडरस्टैंड हियर दैट इज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन. जो भी एक अलग तरीके से रिएक्शन होगी जहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ वाटर आपको दिखाना होगा तो ये अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव के साथ. तो आप इसे ऐसे ही लर्न करेंगे जैसे पहली रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ. थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी रिडक्शन रिएक्शन जहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेंगे. ठीक है. थर्ड रिएक्शन विल बी ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद द बेस एंड देन विद द हैलोजेंस या फिर हैलोजिनेशन. और लास्ट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इफ़ यू रिकॉल द रिएक्शंस ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन इन सच अ वे कि कौन कौन सी रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन देते हैं, जैसे वो एडिशन देते हैं, वो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन देते हैं, हैलोजिनेशन कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन देते हैं. तो अगर आप एक बार रिकॉलिंग में इसको चार्ट को डाल देंगे तो इसके लिए आप इसको ये आपके लिए ईजी हो जाएगा टू रिकॉल एट द टाइम व्हेन यू विल बी आस्क्ड टू रिएक्ट द एल्डिहाइड एंड कीटोन विद एनी ऑफ द रिएजेंट. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडिशन पार्ट, शुरू करते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन और हम पहला एडिशन करने वाले हैं. ये रहा आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप. ठीक. फर्स्ट एडिशन हम जो करेंगे वो करेंगे HCN के साथ. HCN इज हाइड्रोजन साइनाइड एंड वी नो दैट दिस इज गोइंग टू ब्रेक दिस वे. ये आपका बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और जब बॉन्ड शिफ्ट होगा तो कैसे बनेगा, आपको मिलेगा सिंगल बॉन्ड, दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी प्लस. ये हम हर बार करने वाले हैं एटलीस्ट एडिशंस में. Now this HCN is what? This is minus, this is plus. प्लस जाएगा माइनस पे और माइनस जाएगा प्लस पे. That is what we have to do only. तो देखिए C पर गया
CN और ऊपर गया OH एंड दिस कंपाउंड, अब चाहे वो एल्डिहाइड से बने चाहे वो कीटोन से बने, दीज आर कॉल्ड साइनोहाइड्रेट्स. Okay, please learn the name of this compound because it is important for you. Cyanohydrates किससे बन रहे हैं? हाइड्रोजन साइनाइड से. नेक्स्ट टाइप ऑफ एडिशन इज, चेक दिस, C single bond O, this is minus, this is plus, we are going to add alcohol to it. So this alcohol, this is plus, this is minus, minus gaya plus पे, and plus will go to the minus, and what will happen then? C, now plus पे minus, C पर R O, या O R से आप लिखिए O R, and another side this is H, तो O पे गया H. This reaction, this compound is called hemiacetal, क्योंकि अभी हमारा एक ही एसिटल ग्रुप यहाँ पे लगा है, hemiacetal. तो दूसरा वाला जो ये H है, if we react it further with the ROH, तो आपका ये फिर से ऐसे जुटेगा, H और OH वापस गया, और ये बचा आपका COR and COR. This is called acetals. Okay, so you will get acetals when you are reacting it with the aldehyde. अगर आप इसे कीटोन से रिएक्ट करते हैं तो आप उसे बोलेंगे कीटल्स. You do remember कि alcohols get the addition reaction with the aldehyde and ketone to form acetals and ketals. Clear? Now the next type of addition is, check this, C single bond O minus plus, यही हो रहा है हर बार, यही होगा कि bond will be shifted to another side, then the addition will be there. So next will be NaHSO3 का addition. Check this, this is minus, this is plus, minus जाएगा plus पे, plus जाएगा minus पे, and now it will happen C पे जाएगा HSO3 SO3H. Okay, HSO3 क्या होता है? SOO minus OH. So you can check this out. HSO3, this will connect with the O, तो मैं इसे लिखूंगी OSO2H. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, and there it is ONA. ठीक है. बाद में this H will be shifted to this and Na will be shifted to this, and this will become OH and this will become Na. ठीक है. So this is how this addition is taking place. This compound यहाँ पे जो बना है ना, this compound is a crystalline compound, and this crystalline compound is going to give you the aldehyde and ketone back when it is hydrolyzed. तो ये हो गई आपकी सारी addition reactions. अब हम बात करेंगे दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शंस की, दैट इज द रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स. मैं सारे डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया एक साथ दिखाऊंगी आपको बना के. तो लेट्स सी, सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विद अमोनिया. तो यहाँ पे ये है अमोनिया. ओके, एवरी टाइम व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट राइट डाउन दिस अमोनिया का NH को मैं ऐसे लिखूंगी कि मेरा जो H है वो यहाँ पे 2I, और बचा हुआ पार्ट आई विल राइट डाउन दिस वे, यानी NH3 को मैंने लिखा इस तरीके से, सो दैट H2 मैंने लेफ्ट में लिखा, सो दैट मेरा जो बचा हुआ पार्ट है मैं राइट में कर दूंगी, जो व्हाटएवर इज लेफ्ट आउट. सो दिस इज अमोनिया, आई हैव रिटन इन दिस वे. ठीक. अगर ये RNH2 है, RNH2, तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? H2NR. तो दिस इज अमाइनो. तो ये है आपका अमोनिया. ठीक, ये क्या है आपका? अमाइंस. ठीक है. अब हम लेने वाले हैं इन्हीं के डेरिवेटिव्स. तो इफ आई एम टेकिंग NH2 डॉट NH2, मतलब यहाँ पे मैंने NH3 के एक H को, यहाँ पे क्या था? NH2H, यहाँ पे एक H को मैंने किससे रिप्लेस किया? NH2 से. ये बना हाइड्राजीन. ठीक है. इसके अलावा हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं NH2 के एक H को रिप्लेस करने वाले हैं विद द फिनाइल, और ये बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन. नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, NH2NH, और मैं इसे रिप्लेस करने वाली हूँ यहाँ पे, इस फिनाइल पे मैं देने वाली हूँ अटैचमेंट ऑफ नाइट्रो ग्रुप. तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, 2 and 4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन. तो ये हो गया 2 4 DNP.
ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड जो इसका है वो है आपका NH2OH, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है। इसके बाद जो आपका कंपाउंड है वो है सेमी कार्बाजाइड, मतलब NH2NH, एक H हटा के CONH2, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। यहाँ पे मैंने एक H हटाया, उसकी जगह CONH2 ऐड किया है, दिस इज कॉल्ड सेमी कार्बाजाइड। ये आपके सारे लाइन से लगे हुए हैं वो कंपाउंड जिनके साथ आप इनको रिएक्शन देंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन को। सारी रिएक्शन एक तरीके की होने वाली है, मैं आपको एक रिएक्शन करके बताऊंगी। यू जस्ट रिएक्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन सेपरेटली विद ऑल ऑफ देम एंड यू विल गेट इट वेरी इजीली डन। आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। बस करना क्या है ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो हमने बस अमोनिया लिखा है और मैंने आपको बस इतना बताया कि H2 आपका हर बार ऑन द लेफ्ट रहेगा। द पर्पस इज व्हाट कि मैं जब एल्डिहाइड और कीटोन से इसको रिएक्ट करूंगी, चेक एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीजन इधर और मैं रिमूव करने वाली हूँ वाटर को दिस वे एंड यू विल बी गेटिंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज सच एज इट इज kept there in the formula। लाइक आपको रिएक्टेंट में जैसे मैंने बनाई है बस वैसे ही आपको ऑन द राइट हैंड साइड लिख देनी है एज अ प्रोडक्ट। कैसे करेंगे, C डबल बॉन्ड O था, O एंड H वी हैव रिमूव, तो ये कनेक्ट हुआ विद द नाइट्रोजन एंड दिस इज व्हाट हाइड्रोजन। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अभी प्रोडक्ट जो है, ये जो प्रोडक्ट विच इज फॉर्म फ्रॉम द अमोनिया इट इज कॉल्ड इमाइन, IMINE। ठीक है। सेम वे अगर मैं यही रिएक्शन करती हूँ विद C डबल बॉन्ड O एंड इसको रिएक्ट करती हूँ तो बस हमारा क्या बना C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे ना R, तो ये हो गया सब्सटीट्यूटेड इमाइन। अगर सेम वे अगर मैं यहाँ पे ये रिएक्शन करती हूँ तो चेक दिस, क्या बना C डबल बॉन्ड O CnNH2, यहाँ बना हाइड्राजीन से हाइड्राजोन्स। हमेशा याद रखिए हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। यहाँ पे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन है तो यहाँ बनेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन्स। दिस इज व्हाट, यहाँ पे आपका हाइड्रोक्सिल अमीन है। तो बस देखिए एक बार इसको दिखा देती हूँ मैं आपको क्योंकि ये काफ़ी एग्जाम में आता है। दिस इज व्हाट रिमूव्ड एंड व्हाट इज फॉर्म्ड C डबल बॉन्ड NOH और याद रखिए इसका नाम क्या है, ऑक्साइड्स। नेक्स्ट वन इज सेमी कार्बाजाइड और सेमी कार्बाजाइड से बनेंगे सेमी कार्बाजोन्स। तो मैं यहाँ पे रिएक्शंस आपको हर रिएक्शंस को करके नहीं दिखा रही हूँ, आप बस इनको आराम से इसी तरीके से लिखेंगे, एग्जाम्स में इसी तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो आप बस इस वीडियो को पॉज कीजिए, सारे रिएक्शंस को करके देखिए, NCERT से चेक कीजिए एंड दिस इज हाउ वी कैन रिवाइज इट इजीली। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो अगर आप इसे ऑलरेडी जानते हैं रिएक्शंस को तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू जस्ट राइट डाउन कि आप जब मैप बनाए तो आप बस इसको C डबल बॉन्ड O एंड H2N और H करके छोड़ दें और फिर यहाँ पे एक डैश लगाएं और जिससे लिख दें रिप्लेसमेंट, रिप्लेस या आप कह सकते हैं सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे इसको ये देखते हैं आपको याद आ जाएगा कि हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शंस की एंड दैट इज रिडक्शन, जो कि एग्जाम में आपका आएंगी इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन, मतलब जहाँ आपको कन्वर्जन की जरूरत है वहाँ इसकी नॉलेज की जरूरत होगी। तो ये देखिए व्हाट इज दिस रिएक्शन, रिडक्शन। रिडक्शन, अब रिडक्शन हम दो तरीके से करेंगे। रिडक्शन हम करेंगे ऐसा जिसमें कि 2 एल्केन्स यानी कि हम बनाएंगे रिडक्शन करके एल्केन यानी O हटाएंगे और उसको H में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा वाला जो रिडक्शन है वो होगा 2 एल्कोहल। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके दो तरीके के रिडक्शन हुए, एक तो वो रिडक्शन जिसमें ऑक्सीजन भी हटेगा और हाइड्रोजन भी जुड़ेगा ताकि वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाए एंड दूसरा विल बी 2 एल्कोहल। तो बस ये बहुत मज़ेदार सा एक क्वेश्चन बनेगा, दैट इज देयर आर मेथड्स। पहला तरीका हम ये ले लेते हैं पहले जस्ट बिकॉज इट इज़ ईजी फॉर यू टू रिकॉल। देखिए C डबल बॉन्ड O वो जब आप रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन द एंड C2H5OH, तो ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट विल कन्वर्ट दिस इनटू OH ऐसे। तो ये आपका एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगी, कीटोन होगा तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी कन्वर्टेड या कैन बी रिड्यूस्ड टू द अल्कोहल्स यूजिंग वेरियस रिड्यूसिंग एजेंट इजीली। ऑन द अदर हैंड साइड नेक्स्ट वन इज
क्या कर सकते हैं, टू एल्केन कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास दो तरीके हैं वापस। फर्स्ट थिंग इज कि आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं यूजिंग जिंक अमलगम एंड HCl। तो जब आप इसे जिंक अमलगम प्लस HCl के प्रेजेंस में करेंगे, जैसे कि C डबल बॉन्ड O विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2, तब हम इस रिएक्शन को बोलेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या बोलेंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो याद रखिएगा, जिंक अमलगम विद HCl विल गिव यू द क्लेमेंसन रिडक्शन। और ये रिडक्शन ऐसा है जिसमें हम इसे एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कैसे हम एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो मेथड ये हुआ, दूसरा मेथड होगा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड एंड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर आप C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दिस ऑल्सो, बट दिस रिएक्शन इज नॉट नेम्ड एज क्लेमेंसन रिडक्शन। तो सिंपली मैं अगर ले रही हूँ CH3 CH2 और मैं ले रही हूँ इसके ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड एंड फॉस्फोरस, 2 कार्बन का मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH3, एल्केन में आई एम कन्वर्टिंग इट। तो दिस रिएक्शन is also very important, hydrogen iodide and phosphorus की presence में। And the another reaction is in the presence of hydrazine and reacting it further with the glycol and KOH। ठीक है, तो ये दोनों चीजें रिएक्ट करेंगी। एक स्टेप बाय स्टेप है, हाइड्रोजन पहले रिड्यूस करेगा एंड देन दिस विल कन्वर्ट ग्लाइकोल की प्रेजेंस में, दिस एल्डिहाइड विल बी, दैट रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ द एल्डिहाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन। ठीक है, देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। C डबल बॉन्ड O, आप पहले रिएक्ट करेंगे NH2 हाइड्रोजीन, दिस इज। अब ये C डबल बॉन्ड O कैसे रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से, ये हम वैल्यू पढ़ चुके हैं। देखिए C डबल बॉन्ड O और इसके ऊपर अगर रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से, आई टोल्ड यू जब ये अमोनिया और इसके डेरिवेटिव रिएक्ट करेंगे तो ऐसे रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया टू C डबल बॉन्ड N NH2, ये आपका फर्स्ट स्टेप में जाएगा। फिर आप इसे जब रिएक्ट करेंगे विद ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, ग्लाइकोल एंड KOH के प्रेजेंस में, तब ये आपका इस तरीके से टूटेगा और आपको जो है यहाँ पे मिलेंगे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन लगेगा, बिकॉज वी आर रिड्यूसिंग इट। तो ये आपको मिलेगा CH2। तो यहाँ पे ये आपका रिडक्शन हुआ टू द एल्केन। तो फिर से सुनिए मेरी बात, एल्डिहाइड्स कैन बी रिड्यूस्ड इन 2 वेज। पहला तरीका, या तो आप उन्हें एल्केन में कन्वर्ट कीजिए, दूसरा तरीका या फिर आप उन्हें अल्कोहल में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप लेते हैं सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड लाइक दैट, तब आपका जो एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। अगर आप एल्डिहाइड ले रहे हैं तो अल्कोहल, कीटोन ले रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डिफरेंस रहेगा। अगर आप इनको एल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 3 तरीके हैं एल्केन में ही कन्वर्ट करने के लिए। पहला वाला जो रिएक्शन है वो है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन, जिसमें कि आप जिंक अमलगम और HCl के साथ इसे रिएक्ट करेंगे एंड इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, जहाँ पे आपका O भी हटेगा और H भी लगेगा एंड यू विल गेट व्हाट, सारा मतलब चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, आपको बस हाइड्रोजन लगाना है और ऑक्सीजन रिमूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज आप इसे रिएक्ट कर सकते हैं विद हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस के साथ, और उसमें क्या होगा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फॉस्फोरस आल्सो विल मेक इट इनटू कन्वर्टेड इनटू एल्केन। ये भी एक अलग तरीका है। तीसरा मेथड जो है वो है हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में। हाइड्रोजीन के केस में आप बस इतना याद रखिए कि हाइड्रोजीन इज ऑल्सो गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द एल्केन। आपको बस इतना याद रखना है कि ये डबल बॉन्ड O विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस CH2 and this is going to be converted into alkane. First step is hydrazine H2N NH2 and second step is glycol and KOH and this is alkane which is formed here। और इस रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है called वोल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 नेम्ड रिएक्शन पढ़ी है, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। दोनों रिडक्शन याद रखिएगा कि आपके केवल और केवल एल्केन बनाने की भी स्पेशल रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जाम पर्पस। ये हो गया आपका रिडक्शन। अब रिडक्शन के बाद आप कौन सी थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, लुक एट दिस इज ऑक्सीडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द एग्जाम एटलीस्ट। तो ऑक्सीडेशन में हम क्या करने वाले हैं, हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को इन सच अ वे कि आप एल्डिहाइड तो होते हैं ऑक्सीडाइज्ड आसानी से और कीटोन उतना आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं एंड दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट करना है देन यू कैन यूटिलाइज दिस रिएक्शन कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से। आप याद रखेंगे क्या, एल्डिहाइड्स, लिख लीजिए इसको, एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली, ऑक्सीडाइज्ड इजीली होते कीटोन भी हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है ये आसानी से होंगे। तो आसानी से होंगे इसलिए हम क्या लेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने के बाद अगर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वी विल कंसीडर इट एज कि हाँ भाई ये हमारा एल्डिहाइड है। इनकेस अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है इसका मतलब कि योर गिवन कंपाउंड इज अ कीटोन, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज आसानी से नहीं होता है, लेकिन होंगे दोनों ऑक्सीडाइज। वी विल बी यूटिलाइजिंग सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कौन सी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन विद फेलिंग सॉल्यूशन एंड रिएक्शन विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। So let's start with the टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट आपका है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यहीं से स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जब मैं बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ अमोनिया वाला AgNO3। जब आप ऐसा करेंगे तो ये अमोनिया इज गोइंग टू वर्क एज ए लिगेंड फॉर द सिल्वर और आपको मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज गोइंग टू वर्क एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जहाँ पर चेक दिस, हमारे पास है एल्डिहाइड, दिस एल्डिहाइड इज गोइंग टू रिएक्ट विद AgNH3 होल ट्वाइस plus and what will happen, this is silver in the +1 oxidation state in this particular compound complex और ये सिल्वर जो है ये डिपॉजिट होगा एज सिल्वर मेटल, यानी प्लस से 0 पर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड विल ऑक्सीडाइज दिस CHO into COO minus। तो दिस इज ऑल यू हैव टू नो अबाउट दिस रिएक्शन। हाउ द टॉलेंस रिएजेंट वर्क, it reacts with the aldehyde and oxidize it into COO minus and itself this silver get deposited as silver or silver metal and this is called also silver mirror test। ठीक है, ये हो गया आपका टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द डिस्टिंग्विशन बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि केवल एल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं यूजिंग दिस सिल्वर टॉलेंस रिएजेंट। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपका फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, और फेलिंग सॉल्यूशन होता है आपका मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन नंबर A एंड सॉल्यूशन नंबर B। फेलिंग सॉल्यूशन A जो होता है वो आता है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और जो B सॉल्यूशन होता है वो आता है एल्केलाइन रॉशल सॉल्ट। तो इन दोनों के मिक्सचर को, इक्विमोलर मिक्सचर को, कॉपर सल्फेट एंड एल्केलाइन रॉशल सॉल्ट, इन दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर को हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। एंड हाउ इट वर्क्स, इट वर्क्स लाइक राइट ऑफ द रिएक्शन। हम लेने वाले हैं CHO जिसके साथ हम रिएक्ट करने वाले हैं। कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट है आपके कॉपर +2 आयन, CuSO4 का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और दूसरी चीज जो इसमें प्रेजेंट है वो एल्केलाइन KMnO4 एल्केलाइन रॉशल सॉल्ट, और ये एल्केलाइन मीडियम OH- प्रोवाइड कराता है। और रिएक्शन क्या होती है चेक करिए, Cu+2 जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये खुद होगा रिड्यूस। जब Cu+2 Cu+1 में कन्वर्ट होगा यहाँ पे बनाएगा Cu2O कॉपर का ऑक्साइड, और जो आपका CHO है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू COO-। तो ये तो कन्वर्ट हुआ CHO से COO- में, यानी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका टॉलेंस रिएजेंट में हुआ था। और जो कॉपर +2 है वो कॉपर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, और ये जो कंपाउंड मिला है आपको कॉपर ऑक्साइड, दिस इज अ PPT रेड कलर्ड प्रेसिपिटेट विच विल इंडिकेट कि आपका जो कंपाउंड है गिवन वो एल्डिहाइड है। तो इस तरीके से आपका एल्डिहाइड का कंफर्मेशन टेस्ट भी हो गया, और इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो केवल और केवल कीटोन को, एल्डिहाइड को कर पाएगा, कीटोन तो इससे ऑक्सीडाइज नहीं होगा क्योंकि कीटोन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजीली। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तो बस का नहीं है।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा बेंटिक सोल्यूशन। तो बेंटिक सोल्यूशन में आपको कुछ नहीं करना। बेंटिक सोल्यूशन इज जस्ट लाइक आपका फेलिक सोल्यूशन, जहाँ पे आप रोशन सॉल्ट की जगह आप जैसे रोशन सॉल्ट क्या है यहाँ पे, रोशन सॉल्ट है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, उसकी जगह सोडियम पोटेशियम सिट्रेट ले लेते हैं आप। तो बस वहाँ पे बाकी रिएक्शंस आपकी सेम होती है। वैसे भी हम टाइट्रेट और सिट्रेट को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं इन द रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन में। तो यहाँ पे भी अल्कलाइन मीडियम होता है। सिट्रेट आयन रहता है अपार्ट फ्रॉम द सिट्रेट आयन प्रेजेंट रहता है टाइट्रेट की बजाय। और यहाँ पे रिएक्शन जो होती है वहाँ पे भी क्या होती है, ब्लैक रेड कलर का आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। तो दोनों रिएक्शंस में कोई फर्क नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है, केमिकल रिएक्शन एक है। बट दिस सोल्यूशन इन विच यू आर यूजिंग एल्केलाइन सिट्रेट सॉल्ट, वो आपका होता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन, लेकिन रेड कलर का पीपीटी आपको वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इफ वी ऑक्सीडाइज द कीटोन्स। तो ऑक्सीडाइज आप जब कीटोन को करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो होगा नाइट्रिक एसिड। तो लेट्स सी अगर ये कीटोन ऑक्सीडाइज होगा तो आपको क्या मिलेगा। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड देते हैं, कीटोन ऑक्सीडाइज मुश्किल से होगा, पर होगा तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ कीटोन। ये रहा आपका कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये लिथियम है। नाउ आई एम गोइंग टू ऑक्सीडाइज इट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड यू आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस कीटोन into two acids actually. So ketone will also convert into acids, but the thing is whether this will break down this way to convert this part of this ketone into acid and to convert this part also into acid. अब यहाँ पे देखिए देयर आर 2 कार्बन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको 2 एसिड मिलेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में भी 2 कार्बन है, तो आपको यहाँ मिलेगा 2 कार्बन का एसिड। व्हाट इज दैट, CH3COH। ऑन द अदर हैंड साइड यहाँ पे भी आपको 2 कार्बन विजिबल हैं, तो यहाँ पे भी आपको दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी मिलेगा 2 कार्बन का एसिड, और वो है CH3COH। बट क्योंकि हमारा ये कीटोन इस तरीके से था सो दैट आपका दोनों तरफ आपको इस कट में दोनों तरफ आपको 2 कार्बन मिले, इसलिए आपको यहाँ पे सेम कंपाउंड मिला। अब जस्ट इमेजिन कि मैं इसी कंपाउंड को तोड़ती इन द प्रेजेंस इन दिस वे, तब आपको मिलता 3 कार्बन का एसिड और 1 कार्बन का एसिड। तो इन दोनों में से व्हाट विल बी द करेक्ट वे टू गिव यू द प्रोडक्ट, एंड दैट इज दिस वन। तो आपको बस इतना याद रखना है, व्हेन यू आर ऑक्सीडाइजिंग कीटोन्स इनटू एसिड, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो डबल बॉन्ड है दैट विल गो टू दैट एल्काइल ग्रुप विच इज स्मॉलर। तो इस डबल बॉन्ड को आप उस वाले एल्काइल ग्रुप के साथ भेजेंगे जो कि छोटा एल्काइल ग्रुप है। तो आउट ऑफ दीज 2 एल्काइल ग्रुप, अभी हमें कौन से 2 एल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं, एक ये 2 कार्बन वाला और एक ये 1 कार्बन वाला। तो ये C डबल बॉन्ड हो कहाँ जाएगा, 1 कार्बन वाले एल्काइल ग्रुप के साथ। तो आपको प्रोडक्ट एक्चुअली यही मिलने वाले हैं। तो दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स you will be obtaining at the time of oxidation of ketone. So this is how it is going to break down, and it is going to convert into COH. So this is oxidation of aldehyde and ketone. Now let us talk about the next type of reaction, and this is reaction with base. Very very important, reaction with base. अब reaction with base में हम 2 reaction पढ़ेंगे। base में we will be learning about 2 reactions. बेस एक तो आप लेंगे डाइल्यूट NaOH के साथ और दूसरा आप लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ। डाइल्यूट NaOH के साथ आप क्या करने वाले हैं, जो आप रिएक्शन करेंगे वो उसमें होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये जो रिएक्शन है विद डाइल्यूट NaOH वो है स्पेशल रिएक्शन बाय अल्फा हाइड्रोजन। ये आपको शो करती है एसिडिटी ऑफ अल्फा H, मतलब ये जो रिएक्शन है वो प्रूफ है कि आपका जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। तो आप इसे 2 तरीके से इसी तरीके से लर्न करेंगे। डाइल्यूट NaOH के साथ आपका वो कंपाउंड होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये रिएक्शन किसकी स्पेशल रिएक्शन है, अल्फा हाइड्रोजन की ही स्पेशल रिएक्शन है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस विद कंसंट्रेटेड NaOH। अब इस कंसंट्रेटेड NaOH के लिए क्या करना है, ये रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड इन योर कंपाउंड, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, तभी आपकी कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन का नाम है
कंडेंसेशन, और इस रिएक्शन का नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन जो है कैनिज़ारो रिएक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इन दोनों रिएक्शंस को एक एक करके पढ़ेंगे, बट मैं पहले लेती हूँ यहाँ पे कैनिज़ारो रिएक्शन, क्योंकि वो बहुत सिंपल सी है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है तो आई नीड मोर एरिया टू राइट डाउन द रिएक्शन, तो मैं पहले ले रही हूँ कैनिज़ारो रिएक्शन एंड आई विल रिमूव इट लेटर ऑन। तो देखिए, नो अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, तो आपके सिलेबस में आपको 2 ही कंपाउंड मिलेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से, एंड दीज कंपाउंड्स आर HCHO। वी नो दैट अल्फा हाइड्रोजन इज दैट हाइड्रोजन जो कि कनेक्ट होता है अल्फा कार्बन से, और अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन जो कनेक्ट होता है विद योर फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कोई कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर द अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब है ये कंपाउंड हुआ विद नो अल्फा हाइड्रोजन, तो ये देगा इस रिएक्शन को, दैट इज व्हाट वी हैव टू कंफर्म फर्स्ट। अब आपका ये देगा क्या रिएक्शन, हम रिएक्शन करने वाले हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ दिस इज अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू जस्ट ऑक्सीडाइज इट एज वेल एज यू हैव टू रिड्यूस इट। और क्योंकि इस कंपाउंड में केवल एक ही कार्बन है, तो मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगी वो होंगे द कंपाउंड्स विद 1 कार्बन, रिड्यूस्ड कंपाउंड एज वेल एज ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या होगा, एक कार्बन का एसिड, तो ये बनेगा HC डबल बॉन्ड OH। एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड, किससे बना, फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। दिस इज अ कॉमन नेम एंड अदरवाइज वी विल कॉल इट एज मैथेनल, isn't it? 1 carbon का aldehyde is called methanol. Now this methanol is converted into मेथेनोइक एसिड। फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा नाम आईपीएसी नेम क्या हुआ, मेथेनोइक एसिड। एज वेल, ये तो हुआ ऑक्सीडेशन, एज वेल आपको रिडक्शन भी करना है, तो रिडक्शन करके एक कार्बन का एल्कोहल बनेगा, तो एल्कोहल क्या बनेगा, एक कार्बन का एल्कोहल इज CH3OH मीन्स मैथेनॉल। दिस इज ऑल अबाउट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, जितने कार्बन लेफ्ट में दिख रहे हैं उतने ही कार्बन राइट में रहने चाहिए। एक कंपाउंड को इसको कन्वर्ट कीजिए एक तो ऑक्सीडाइज्ड वर्जन में यानी एसिड में, और इसी को कर दीजिए रिड्यूस, अल्कोहल एंड एसिड। अगर ये आपका बेंजीन वाला कंपाउंड हुआ यानी कि बेंजल्डिहाइड, दिस वन CHO, तो आपको मिलेगा COOH ऑक्सीडाइज्ड वर्जन एंड CH2OH दैट इज रिड्यूस्ड वर्जन, बट कार्बन का नंबर विल नॉट change, that you have to remember. Now let's talk about the next reaction, and that is reaction with dilute NaOH, which is the important one, condensation reaction. Condensation reaction में बस आपको अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है, क्योंकि ये बनेगा एसिडिक हाइड्रोजन से। सो चेक दिस, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये C डबल बॉन्ड O, ये जो बॉन्ड लगा है वो लगा है इस कार्बन से, तो ये हो गए आपके अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे इसकी एसिडिटी की रिएक्शन, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलने वाला है और आपके पास बचेगा CH2CHO। ये CH2CHO, और इस पर क्योंकि हाइड्रोजन H+ निकला है तो आपके पास बचेगा माइनस ऑन द कार्बन। ठीक है, ये आपका जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड, क्या नाम है इसका, इनोलेट आयन। ठीक है, अब ये इनोलेट आयन जो है दिस इज गोइंग टू अटैक ऑन अनदर कीटोन और एल्डिहाइड, अनदर कार्बोनिल ग्रुप। कैसे, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप का ये बॉन्ड टूटेगा और शिफ्ट होगा टू द अनदर ऑक्सीजन। ये जो बॉन्ड है शिफ्ट होते ही इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये जो माइनस है वो सपोर्ट करेगा इस पॉजिटिव को, तो ये कनेक्ट होगा इस कार्बन के साथ। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3C सिंगल बॉन्ड O माइनस इस H को आई एम राइटिंग एट द डाउन साइड, और ये कनेक्ट हुआ CH2CHO, और यहाँ पे वापस लगेगा यहाँ पे H, एंड दिस इज योर प्रोडक्ट फॉर्म्ड हियर। और इससे जो आपको मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स।
क्योंकि मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया था तो मैं कहूँगी इसको बीटा हाइड्रोक्सी। बीटा क्यों? क्योंकि दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन, क्योंकि ये कनेक्टेड है CHO से, और इसके बगल वाला कार्बन इज कॉल्ड बीटा कार्बन, एंड बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा है यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर मैं इसे कीटोन से बनाती तो आई वुड हैव कॉल्ड दिस बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर आप इसे हीट करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, यू विल रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम इट, और वाटर मॉलिक्यूल निकालते समय एलिमिनेशन करेंगे। मैं यहाँ वापस लिख रही हूँ CH3 COH H CH2 CHO। अब you have to eliminate the water molecule by taking hydrogen either from this side or from this side, but we all know this thing, Stanford rule के हिसाब से hydrogen will go from that carbon जहाँ पे हाइड्रोजन पहले से कम है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, वाटर ये गया एक हाइड्रोजन, और आपके पास बचा CH3 CH CH and CHO, and this is how it will satisfy itself, CH double bond CH। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे, ये कौन सा कार्बन है अल्फा, ये कौन सा कार्बन है बीटा, इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, डिपेंडिंग ऑन कि आपका एल्डिहाइड से बनाने हैं तो एल्डिहाइड मिलेगा आपको, कीटोन से बनाने हैं तो कीटोन। ये आपका अल्टीमेट कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। इफ देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड टू यू कि कौन सा कंडेंसेशन, कौन सा कंपाउंड से आपने ये कंपाउंड बनाया है, यानी किसकी कंडेंसेशन, व्हाट आर द टू रिएक्टेंट्स विच यू कंडेंस्ड टू फॉर्म दिस कंपाउंड, तो आपको कैसे पता चलेगा? बस आपको इतना करना है कि इसको तोड़ दीजिए ऐसे, जहाँ ऑक्सीजन है, इस तरह ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, वहाँ तो लगाइए हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन ही दिख रहा है कहाँ पे, कहीं पे, वहाँ पे लगाइए ऑक्सीजन। तो वाटर को जोड़ दीजिए इसके साथ, चेक दिस, CH3CHO CH3CHO। तो यही दो रिएक्टेंट थे जो आपने यूज किए थे टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड, कंडेंसेशन स्टार्ट करने के लिए, और इन दोनों का ही कंडेंसेशन आपको ये प्रोडक्ट दिया था। तो दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट, यू कैन प्रिडिक्ट द मटेरियल विद विच दिस कंडेंसेशन प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो प्रिडिक्शन ऑफ द रिएक्टेंट यू कैन गो फॉर दिस सिंपल वे, डबल बॉन्ड से काटो, जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ हाइड्रोजन लगाओ, जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ ऑक्सीजन लगाइए। ऑन द राइट हैंड साइड आपको हमेशा ऐसे ही मिलेगा जहाँ तक है, तो आपको राइट हैंड साइड पे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वहाँ पे आपने 2 ही हाइड्रोजन लगाने, क्योंकि हमें H2O ही फिट करना है इसमें सिंपली। नाउ दिस इज ऑल अबाउट कंडेंसेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन को हम देखते हैं इन सिंपल वे, 2 तरीके से हम हैलोजिनेशन करेंगे। एक तो हम करेंगे एसिड की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन, और दूसरा हम करेंगे बेस के प्रेजेंस में हैलोजिनेशन, और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली बेस की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन। तो हम करेंगे अब हैलोजिनेशन, और कैसे करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो एसिड में हम रिएक्ट करेंगे एल्डिहाइड को, CH3CHO को, क्लोरीन पास करेंगे इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एंड दिस carbon, which is alpha carbon, is going to like you are going to replace this one of this hydrogen, and you are going to replace it with the chlorine only। तो ये CH3 था, CH2 करा और एक रिप्लेस कर दिया विद द क्लोरीन, और आपको मिला अल्फा क्लोरो एथेनल। IPAC नेम नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे अल्फा आप यूज नहीं करेंगे। अगर ये IPAC नेम की तरह लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 क्लोरो एथेनल। तो दिस इज हाउ दिस इज अल्फा हैलोजिनेशन रिएक्शन, मोनो हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो यू टू रिमेंबर कि जब आप एसिड की प्रेजेंस में से रिएक्ट करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं या ब्रोमिनेशन करते हैं, तो यू विल गेट मोनो हैलोजिनेशन प्रोडक्ट। अगर आप बेस की प्रेजेंस में करेंगे ना तो आपको मिलेगा पॉली हैलोजिनेशन प्रोडक्ट, एंड दिस रिएक्शन विच इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन विच इज बेटर नोन एज आयोडो form test. Iodoform test, this is going to distinguish various ketones like having this COCH3 group or not having this COCH3 group। तो ये यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको दोनों कीटोन दिए हुए हैं और आपसे पूछा जाए कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस कीटोन एंड दिस कीटोन, तो आप याद रखिए हैलोफॉर्म टेस्ट इज द ओनली टेस्ट जो आपको ये डिस्टिंग्विश कर सकता है कि आपका CH3 CH2 यानी कि आपका ब्यूटेन नोन है
या फिर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 पेंट इन 3 ओन है, तो बोथ आर ओन्स, यहाँ पे दोनों ओन है, तो हम कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं लगा सकते विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन ओन वन ओन विद द अनदर ओन। दैट इज वाई दिस इज द इम्पॉर्टेंट टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, जो आपको ये डिस्टिंग्विश करके देगा कि आपका 2 ओन है यहाँ पे, यानी कि आपका जो मिथाइल कीटोन काइंड ऑफ कंपाउंड है, या फिर आपका जो ओन है वो आपका थर्ड पोजीशन पे या कहीं और लगा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके कंपाउंड में सेकेंड पोजीशन पे ओन लगा है और दूसरी तरफ आपको एक तरफ CH3 दिख रहा है, तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप विल ऑलवेज गिव यू दिस हेलोफॉर्म टेस्ट। और क्योंकि हम इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है हम इसे रिएक्ट कर रहे हैं विद आयोडीन और आपको मिलेगा आयोडोफॉर्म। चेक करते हैं कैसे करेंगे रिएक्शन को। रिएक्शन इज CH3 C डबल बॉन्ड OH। चेक करिए, यहाँ पे C है, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यानी ये कंपाउंड इस टेस्ट को देगा, क्योंकि हमें बस इसी को देखना है। इफ इट इज प्रेजेंट दिस टेस्ट विल बी पॉजिटिव। आई एम गोइंग टू रिएक्ट इट विद द बेस इन द प्रेजेंस ऑफ, एंड वी आर गोइंग टू पास आयोडीन इनटू इट। करना क्या है, ये जो पार्ट है ना जो हमें चाहिए ही चाहिए, दिस CH3 इज कन्वर्टेड इनटू CHI3, and what is this? Iodoform, and this is a yellow PPT and having a very bad smell. And another part of this ketone, aldehyde, कौन सा बचा? ये पार्ट बचा आपका। This part is going to convert into the sodium salt of acid, यानी कि 1 कार्बन का आपको सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, HCOONA। So this is how this reaction is done. जो ये कंपाउंड है which is formed as iodoform is formed, this is going to give you the precipitate, iodoform का precipitate मिलेगा, which is confirming that ये compound is containing CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यानी मिथाइल कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। एक और एग्जाम्पल मैं इसका दे देती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इस केस में क्या, ये तो कन्वर्ट होगा इनटू CHI3 और आपको मिलेगा ये आयोडोफॉर्म, तो आपको हर बार मिलेगा वट एवर द कंपाउंड इट इज, क्योंकि यहाँ पे ये CH3 होगा तो दिस विल बी कन्वर्टेड। दूसरा पार्ट आपका बचा ये, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड कंटेनिंग दीज नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 COONA। तो जो नेक्स्ट पार्ट है, अनदर पार्ट ऑफ दिस विल बी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन जो आपकी बचती है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वी नो दैट बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं, इस कैन यू नेम दिस कंपाउंड? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इट इज एसीटोफिनोन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में वी हैव टू सी हियर कि जो ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से जो आपका डबल बॉन्ड है वो ये पुल करना शुरू करेगा, एंड दिस इज व्हाई आपका जो बॉन्ड का रोटेशन है वो आपका ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, एंड दैट इज वाई यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ होगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज दिस बॉन्ड विल बी शिफ्टेड टू carbon side between the carbon and this carbon, and these positive side will make these another left out side as electron rich। इसकी वजह से यहाँ पे जितने भी अटैक होंगे वो होंगे ऑन द मेटा पोजीशन। तो इसका मतलब ये होता है कि these aldehyde and ketones are meta directing in nature। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो भी आपका नाइट्रेशन होगा, क्लोरीनेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, वो सब कुछ कहाँ होने वाला है? एट द मेटा पोजीशन। तो बस देखिए सर, दिस इज योर एल्डिहाइड, दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3। अब देखिए anhydrous AlCl3 के प्रेजेंस में दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्टेड एट द मेटा पोजीशन, एंड यू विल गेट व्हाट? CHO and CH3। This is your benzaldehyde, and this is 1 2 3 3-methyl benzaldehyde you will be getting। सेम वे अगर मैं इसका नाइट्रेशन करती हूँ तो
NO2 प्लस विल बी अटैकिंग कहाँ पे, यहाँ पे करेगा अटैक, तो आपको थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो 3 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। सेम वे अगर मैं इसका सल्फोनेशन करती हूँ तो आपको मिलेगा SO3H, तो इसका सल्फोनेशन मिल सकता है एट द सारे पोजीशन जो होंगे, सारी भी जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस होंगे वो सब होंगे एट द मेटा पोजीशंस। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हाउ द रिएक्शंस आर डन एंड हाउ टू रिकॉल दिस रिएक्शन। उसके लिए चलिए एक बार देखते हैं इस चार्ट को। सो व्हाट वी हैव डन ड्यूरिंग दिस लेक्चर, वी डिड एडिशन हमने किया एक CN के साथ साइनोहाइड्रेट बने, दूसरा हमने एडिशन किया NaHSO3 के साथ जिसमें आपको क्रिस्टलाइन कंपाउंड मिले थे जो कि ब्रेक करके वापस आपको वही एल्डिहाइड देते थे। ये याद रखिएगा कि ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, नेक्स्ट आपने एडिशन किया अल्कोहल के साथ जिससे आपको मिले एसिटल्स और कीटल्स, डिपेंडिंग ऑन कि आपने एल्डिहाइड के साथ किया था या कीटोन्स के साथ किया था। ये जो रिएक्शन है वो है अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ। हमने बस इतना याद रखा था कि C डबल बॉन्ड O को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ कि हमारा ये हाइड्रोजन पे रहेगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और हम बस ये करेंगे, मीन्स विल बी जस्ट रिमूविंग द वाटर एंड कंडेंस बोथ द मॉलिक्यूल्स दिस वे कि आपका जो C डबल बॉन्ड है वो कनेक्ट हो जाएगा विद द नाइट्रोजन एंड यहाँ पे हमें मिला है क्योंकि हमने अमोनिया से रिएक्शन किया है, वी हैव गॉट इमाइंस। अदरवाइज वी कैन रिएक्ट इट विद द अमोनिया डेरिवेटिव्स। आप बस अमोनिया के H को रिमूव करते जाएंगे, यू विल बी गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डेरिवेटिव्स विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बस प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, वाटर के रिमूवल से डायरेक्ट एडिशन और कंडेंसेशन विद द एलिमिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन हमने किया था दो तरीके से, रिडक्शन टू एल्केन यानी एल्डिहाइड को या तो आप एल्केन में रिड्यूस करेंगे या फिर रिडक्शन टू एल्कोहल ना। अल्कोहल में तो आप एनी रिड्यूसिंग एजेंट यू कैन टेक, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स आर देयर, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट लाइक दैट। एल्केन बनाने के लिए आपकी दो रिएक्शन थी, एक तो थी क्लेमेंसन रिडक्शन, स्पेशली नेम्ड रिएक्शन दो थी, क्लेमेंसन रिडक्शन जिसमें आप लेंगे जिंक मरकरी और साथ में लेंगे आप क्या, उसके साथ लेंगे आप HCl। दूसरा आप लेंगे रिएक्शन विच इज कॉल्ड वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्शनर रिडक्शन में आपने क्या किया था, हाइड्रोजीन और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में किया था। तीसरा रिएक्शन आपने किया था वेयर यू हैव रिएक्टेड इट विद द हाइड्रोजन आयोडाइड एंड फॉस्फोरस, जहाँ पे आपने बस ऑक्सीजन निकालना है और उसकी जगह हाइड्रोजन लगा के इनको कन्वर्ट कर देना है इनटू एल्केन, ठीक है। अब द नेक्स्ट रिएक्शन थी वो थी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपने ध्यान रखना है कि आपके एल्डिहाइड्स तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कीटोन आपके ऑक्सीडाइज आसानी से नहीं होंगे, वो होंगे ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे वो कौन कौन से थे, हमारा फेलिन सोल्यूशन थे, है ना, और टॉलेंस रिएजेंट था, है ना, और उसके अलावा बेनेडिक्ट सोल्यूशन था। उसके अलावा आपके जो ये तीनों रिएक्शन थी उन तीनों रिएक्शन में आपका एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट हो रहा था इनटू COO माइनस में। लास्ट रिएक्शन इसमें कीटोन का ऑक्सीडेशन था जो कि आपका कीटोन वाज कन्वर्टेड इनटू एसिड। ऑक्सीडाइज होते समय दिस कीटोन वाज ब्रेकिंग इन सच अ वे कि अगर आपका R और R' में से जो छोटा वाला R है उसके साथ आपका C डबल बॉन्ड हो जाता था, ये भी कन्वर्ट होगा इनटू एसिड और ये भी कन्वर्ट होगा इनटू एसिड। नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द लेफ्ट ऑन द राइट, ये वाले ये पूरा लेंगे आप, और लेफ्ट वाले को जितने कार्बन उसके लेफ्ट वाले कार्बन में है उतने ही विल बी देयर इन दैट एसिड ऑल्सो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो थी विद द बेस, जिसमें आपकी दो रिएक्शंस थी। फर्स्ट इज मोनोहैलोजिनेशन। मोनोहैलोजिनेशन आपने जो किया था वो किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और दूसरी थी आपकी पॉलीहैलोजिनेशन, और पॉलीहैलोजिनेशन आपने किया था इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस के साथ जो रिएक्शन ये पॉलीहैलोजिनेशन थी उसमें बना था आपका आयोडोफॉर्म, और इसको हम यूज करते हैं एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट जो रिएक्शन थी वो थी आपकी विद बेस। अब बेस में आपका डाइल्यूट NaOH के साथ थी, और दूसरी रिएक्शन थी विद कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों में से एक रिएक्शन बोर्ड में जरूर आएगी। डाइल्यूट NaOH के साथ जो रिएक्शन थी उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, और जो NaOH कंसंट्रेटेड के साथ थी उसको हम बोलते हैं कैलिज़ारो रिएक्शन।
कैनिसारो जो रिएक्शन है वो है आपकी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और उसके अलावा आपको जो मेजर चीज़ याद रखनी है वो है ये कि यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नो अल्फा हाइड्रोजन हैज़ टू बी देयर, मतलब वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं ही होना चाहिए तभी ये रिएक्शन होगी। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की ही ये रिएक्शन है तो अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। कंडेंसेशन में आपने क्या किया था, सिंपली यू आर गेटिंग बीटा अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन आपको मिले थे। एंड द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे दे आर मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो दे विल बी मेटा डायरेक्टिंग। और अगर मेटा डायरेक्टिंग है तो चाहे ब्रोमिनेशन, हैलोजनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन सब कुछ होगा एट द मेटा पोजिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट all the reactions of aldehyde and ketone. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe it. Thank you very much.